तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आप सबके YouTube चैनल लर्निंग गुरु पे। आप इस वीडियो को अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो इस वीडियो के नीचे में जो रेड कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, जिसे बोलते हैं सब्सक्राइब बटन। बेनिफिट क्या होगा आपको कि मैं जब भी वीडियोस बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके लिए भी आपको बेल बटन को भी साथ में प्रेस करना पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब बटन और बेल बटन दोनों को क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं तब तक आप तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो का टॉपिक आपने देख चुके होंगे, जैसे थंबनेल पे आपने देखे ही होंगे, मुद्रा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इवोल्यूशन एंड टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे ही आपने वीडियो की थंबनेल में देखे कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनेगी, तो ठीक है, दोनों लैंग्वेज में भी बना देंगे। मतलब आपको जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है हमारा, जहां हम छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, कभी शेयर करो बोलते हैं, कभी लाइक करो बोलते हैं, तो वहां पे आपको एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से कनेक्ट हो जाइए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको डेली बेसिस पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहता हूं। मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, जो मैंने स्टडी मटेरियल यूज किया आप तक प्रोवाइड हो जाएगा। तो बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से। चलो, तो ये है हमारा मनी का इंट्रोडक्शन। तो पहली बात आप बताइए कि मनी का जो इन्वेंशन किसने किया? तो आप बोलोगे सर नाम तो याद नहीं आ रहा है। जाने दो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ये इंसान ने किया, ऐसा तो बताऊंगा ना कि इंसान ने नहीं किया इन्वेंशन। तो इंसान क्या है? एक इंटेलेक्चुअल एनिमल है, मतलब बौद्धिक प्राणी है। अब बौद्धिक का मतलब सर ये भी समझा दो। हाँ, क्यों नहीं, मैं बैठा ही हूँ समझाने के लिए। तो देखिए, बौद्धिक का मतलब होता है कि सोचने की एबिलिटी जिसमें, इंटेलेक्चुअल पावर जिसमें है, वो बोला जाता है बौद्धिक प्राणी। जैसे हम सोच सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी के वजह से हम इन्वेंशन भी करने जाते हैं। अगर मैं अब मेनली बात करूं इन्वेंशन ऑफ मनी की, तो देखिए ना कि इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड का फंडामेंटल इन्वेंशन जो आविष्कार है वो है महाराज मुद्रा का आविष्कार। अगर मैं आज के मॉडर्न ट्रेंड की बात करूं या फिर अभी इस आधुनिक युग की बात करूं, तो आप बिना पैसे के, मैं बोला आपको एक दिन जी लो, आप जी पाओगे? बोलो सर जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। शायद कोई होगा करोड़ों में एक या हजारों में एक वो ही जी पाए। क्योंकि आज हमें अगर कुछ खरीदना है, गुड्स खरीदना है, सर्विसेज खरीदना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। या फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी, मतलब एनी नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंप्लीटेड बाय ओनली एंड ओनली मनी। आज बस पैसे से ही पूरी हो रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आज हमारी पूरी चीजें जो हमें जरूरत है वो किससे पूरी हो रही है? हमारी पैसे से पूरी हो रही है। मतलब आज इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और एक लाइन आपके डिस्प्ले में लिखी है, मॉडर्न इकोनॉमी इज डिपेंड ऑन मनी। जो हमारे आधुनिक अर्थव्यवस्था है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मुद्रा के ऊपर डिपेंड करती है। अब तो ये मुद्रा मुद्रा बार बार बोल रहे हो, मनी मनी कहाँ से आया? यही तो आज की वीडियो का टॉपिक है, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी चीज का इन्वेंशन होता है तो वो या तो किसी चीज को रिप्लेस करता है या फिर कोई नई थिंग के ऊपर, मतलब दो बातें, एक सिंपल से बताता हूँ। कोई चीज या तो नए से बनती है या तो फिर पुरानी चीज को नए में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो मुद्रा का इन्वेंशन है ना, ये पुरानी चीज को नए में कन्वर्ट करने से, मतलब कोई चीज पहले से ही थी जिसे बाद में हमने चेंज करके काय में लाए, नए में लाए, और इसे हमने बोले मनी है, ये मुद्रा है। तो वही हो। तो इसके पहले क्या था? बार्टर सिस्टम। क्या था? क्या बोले सर? बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बेटा होता है वस्तु विनिमय। क्या होता है? वस्तु विनिमय। मतलब इसमें क्या होता था? गुड्स एंड सर्विसेज का आपस में एक्सचेंज होता था। मतलब वस्तु का आदान प्रदान जिसे बोला जाता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी, ये हमारा बार्टर सिस्टम में होता था, वस्तु विनिमय में होता था। क्या एक आधा एग्जाम्पल बता देते हैं? जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर बी, दो लोग हमारे साथ ही बैठे रहते हैं हमेशा ही। और भी जैसे ए जो है वो राइस का प्रोडक्शन कर लेता है मानते हैं, और बी हमारा वीट का, मतलब ए जो है वो हमारा चावल बनाता है और बी गेहूं बनाता है। अब ए को चाहिए गेहूं और बी को चाहिए चावल, तो ये क्या कर लेंगे? आपस में गेहूं और चावल का, मतलब हमारा वीट और राइस का आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो यही क्या कहलाता है? हमारा बार्टर सिस्टम। बट इस बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। इसी डिफिकल्टीज के वजह से ही मनी का क्या हुआ है? इन्वेंशन हुआ है। तो हम यही जानेंगे सबसे पहले इन्वेंशन में कि ये बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज क्या थी। अब आपको मैं दो बात बताता हूँ। पहली बात, जो मैं बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज बताने वाला हूँ यही होती है हमारी मनी की क्वालिटी भी। आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला? जो मैं बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज आपको बताऊंगा यही क्या होंगी? हमारी मनी की क्वालिटी होंगी।
तो आप अगर मैं आपको डिफिकल्टी समझा दूँ तो आप क्वालिटी भी समझ जाना कि मनी में ये चीज़ होती है और बार्टर सिस्टम में ये नहीं होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि हमारे बार्टर सिस्टम की क्या क्या डिफिकल्टीज थी, वस्तु विनिमय पद्धति की क्या परेशानियां थी। तो पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, इसे दोहरे सहयोग की समस्या बोलते हैं। जैसे देखिए, जरूरी नहीं है कि जिस चीज की जरूरत आपको हो उसी चीज की जरूरत मुझे भी हो। जैसे कि आप गेहूं उगाते हो और मैं चावल उगाता हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं गेहूं आपसे लूं और आपको बदले में चावल दूं। आपको चावल चाहिए, मान लीजिए चाहिए, पर मुझे गेहूं तो नहीं चाहिए। तो मतलब हम आपस में हमारा सहयोग बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो यही होता है दोहरा सहयोग। आपके एग्जाम्पल से मैं आपको और ज्यादा क्लियरिटी देता हूं। जैसे आपके डिस्प्ले में लिखा है एक क्वेश्चन, जैसे लिखा है एक एग्जाम्पल, अब क्या बताया गया है कि ए हैज क्लॉथ एंड ही वांट्स राइस इन एक्सचेंज। ए के पास कपड़ा है बट उसको क्या चाहिए बदले में? राइस चाहिए। एंड बी पर्सन जो बी है हैज राइस, उसके पास राइस है, बट ही डज नॉट वांट क्लॉथ इन एक्सचेंज, और वो बदले में क्या नहीं चाहता है? कपड़ा नहीं चाहता है। तो ये आपस में इनके बीच में एक्सचेंज नहीं हो सकता, मतलब इनमें दोहरा सहयोग नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको गेहूं और चावल वाला एग्जांपल बताया था, वही यहाँ पे एक है कपड़े और चावल वाला एग्जांपल। मतलब आपस में जब तक हमारी जरूरतें मिलेंगी नहीं, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो आगे वाले ने देना चाहिए, बट जो दे रहा हूं आगे वाले को एक्सेप्ट भी होना चाहिए, यही चीज होती है। मतलब जो ये डबल कॉन्सिडेंट की प्रॉब्लम थी, इसलिए बार्टर सिस्टम आया। बट अगर हम इसे मनी की क्वालिटीज के साथ कंपेयर करें तो देखिए, आज हमें कोई भी चीज चाहिए हम पैसा देके ला सकते हैं। आगे वाला पर्सन बोलता है क्या? कभी उसने बोला है क्या कि हमें पैसा नहीं चाहिए? शायद ही हो ऐसा किसी ने बोला हो कि आप किसी चीज को खरीदने गए हो, उसने बोला हाँ पैसे का मतलब आपके कार्ड्स वगैरह भी आ गए। हाँ, नहीं तो कोई बोलेगा, होशियार आएंगे, कमेंट आएंगे, बोलेंगे सर उसने हमसे पैसे नहीं मांगे, हमें कार्ड मांगा। बेटा ये मनी का टाइप्स है, मनी के टाइप्स है, मतलब कार्ड भी एक्सेप्ट होते हैं। तो ये क्या हुआ? दोहरे सहयोग की समस्या थी कि जरूरतें आपस में नहीं मिलती थी। ये बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी, और यही हमारे मनी की क्या है? एक क्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, पढ़ लेते हैं फिर समझा देता हूं। व्हाइल एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा भी है आपके पास, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 लीटर्स ऑफ मिल्क विथ 2 किलोग्राम राइस। देखिए उस समय कोई मेजर नहीं था कि मतलब इसकी वैल्यू इतनी होंगी, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते थे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में बताया कि हम ये कंपेयर नहीं कर पाते थे कि 2 लीटर्स या 2 लीटर्स दूध और 2 किलोग्राम राइस की तुलना नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई मेजर ही नहीं था कि मतलब किसकी प्राइसेस ज्यादा है, 2 किलो दूध या 2 लीटर दूध महंगा है या फिर 2 किलो राइस महंगा है। ये हम कंपेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई एक सूटेबल मेजर ही नहीं था। बट आज पैसा है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला मेजर ऑफ वैल्यू, ये किसकी क्वालिटी बन गई? हमारे पैसे की वैल्यू बन गई, मतलब क्वालिटी बन गई, मनी की क्वालिटी। मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर से बताता हूं, आप न्यूली कनेक्ट हुए होंगे वीडियो के साथ। तो बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज ही आज हमारी मनी की क्या है? क्वालिटीज है। इसलिए मेजर ऑफ वैल्यू आज क्वालिटी है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, आज मैं आपको बोलूं जाओ बेटा मार्केट में जाके 2 लीटर दूध लाओ और 2 किलो राइस लाओ, अब ला लूंगे, और आपको मैं पूछूं बेटा कौन सा महंगा था और कौन सा सस्ता था, तो आप मुझे आसानी से बता सकते हो, क्योंकि आज हम उन चीजों को मनी में वैल्यू कर सकते हैं। आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें स्टोर करना ना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, या फिर हम स्टोर ही नहीं कर पाते। मैं बोलता हूं कि मैं आपको 200 किलो मछली देता हूं, अब खाते रहना अपने घर में रख के, हर दिन खाते रहना। सर क्या बात कर रहे हो सर, एक दिन खाएंगे दूसरे दिन तो खाएंगे नहीं। हाँ बेटा वही हुआ। पहले के समय में भी क्या होता था कि हम जब एक्सचेंज करते थे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस समय कुछ ऐसी वस्तुएं हमें मिलती थी जिनका संग्रहण करना मुश्किल था, भविष्य के लिए उनका हम कंजम्पशन नहीं कर पाते थे, फ्यूचर कंजम्पशन पॉसिबल नहीं होता था, मतलब डिफिकल्टी आ गई थी स्टोरेज की। जैसे कि जब एक्सचेंज से हमें दूध मिलते थे, अंडे मिलते थे, मछली मिलती थी, वेजिटेबल्स मिलते थे, ये खराब हो जाते हैं, मतलब इनका हम स्टोरेज नहीं कर पाते थे।
ये एक इसकी डिफिकल्टीज थी। लेकिन आज हम मनी की बात करें, बोलिए अब हमें पैसा मिले तो क्या हमारे पास जगह कम है, घर में हम पैसा रख सकते हैं? अगर घर में जगह कम भी पड़ गई तो बैंक है, बैंक में भी पड़ गई तो बहुत सारे और सोर्सेज है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब हम स्टोरेज ऑफ गुड्स की जो डिफिकल्टीज थी वहाँ पे, आज हम उस स्टोरेज ऑफ गुड्स को हम मनी की स्टोरेज के साथ कंपेयर करें तो हम मनी को स्टोर कर सकते हैं। मतलब बार्टर सिस्टम में हम किसी भी चीज़ को फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, मतलब कुछ चीज़ों को, हर चीज़ को नहीं, कुछ चीज़ें जैसे राइस वीट हम इन्हें स्टोर कर सकते थे, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका नेचर ऐसा था कि जो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकती थी। ऐसी चीज़ों के स्टोर की डिफिकल्टीज आने लगी थी बार्टर सिस्टम में, इसलिए कि इसका इन्वेंशन हो गया, हमारे मनी का इन्वेंशन हो गया। अगला टॉपिक करते हैं, जैसे कि आप हिंदी में नहीं देख पा रहे होंगे, वो अविभाज्यता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, देखिए डिविजिबल करना, आपने सुने होंगे डिविजिबल करना मतलब डिवाइड करना। कुछ चीज़ों को हम बांट नहीं सकते, अविभाज्य होते हैं, अनडिविजिबल होते हैं। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, वस्तु में की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कोई एक मेजर प्रॉब्लम थी तो ये थी अनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ चीज़ों को बांटा नहीं जा सकता। जैसे आपको एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, हम इंग्लिश का सहारा लेते तो हम अभी हिंदी में एग्जाम्पल देखेंगे। इंग्लिश वाले बुरा मत मानना और हिंदी वाले भी बुरा मत मानना, दोनों को वीडियो को एंजॉय करो और समझो कॉन्सेप्ट को। उदाहरण समझते हैं, जैसे एक व्यक्ति है ए के पास एक गेहूं की बोरी है। क्या है? गेहूं की एक बोरी है। और बदले में क्या चाहता है दोस्तों? एक बकरी चाहता है। क्या चाहता है? ए के पास क्या है? गेहूं की बोरी है, और बी के पास क्या है? एक बकरी है। जो बी व्यक्ति है, जो बी के पास क्या है? बकरी है, उसके पास एक बकरी है, वो केवल आधा बोरी गेहूं ही चाहता है। देखिए ना, बी की कंडीशन क्या है, सुनिए दोस्तों फिर से। वो क्या चाहता है? आधा बोरी गेहूं चाहता है, और जो ए है उसके पास एक बोरी गेहूं है। चलो हम मान ले ए ने आधा बोरी गेहूं बी को दे भी दिया, तो क्या बी अपनी आधी बकरी काट के ए को देगा? नहीं। अगर बकरी को काटेगा मतलब हम जीवित स्टॉक जो होते लाइव स्टॉक, उन्हें ऐसे काट के बांटने की बात तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए क्या होता था कि कुछ ऐसी चीजें होती थी जो अविभाज्य नहीं थी। किसी बकरी को काट के आपस में बकरी की वैल्यू ही खत्म हो जाएंगी अगर उसकी डेथ हो गई तो आपस में एक्सचेंज कैसा, मतलब कुछ इस बार्टर सिस्टम की जो एक डिफिकल्टी थी या समस्या थी वो थी वस्तुओं का, कुछ सामानों का अविभाज्य, मतलब जैसे जीवित स्टॉक का। आई होप आपको पॉइंट क्लियर है। आगे देखते हैं फिर प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। आपको मैं समझा देता हूं डिफर्ड पेमेंट क्या होता है। देखिए भविष्य में भुगतान करना है, वो क्या कहलाता है? आपका डिफर्ड पेमेंट। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले पढ़ लेते क्या लिखा है। डिफर्ड पेमेंट मीन्स ए पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर, ऐसा पेमेंट जो बाद में करने वाले हैं। Repayment of loan was difficult due to exchange of commodities. It was difficult to repay the goods in the same condition in future. देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका हम अगर भविष्य में भुगतान करने वाले हैं तो हमें कितना भुगतान करना ये हमें समझ नहीं आ रहा था। मतलब फ्यूचर पेमेंट में डिफिकल्टीज आ रही थी, डिफर्ड पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते, ए और बी हमारे दो आप पास में ही बैठते, मेरे साइड में ए और इधर बी। अब ए और बी ने आपस में ए ने मान लीजिए बी से 10,000 का लोन लिया। एक साल बाद ये पैसे चुकाने जब ए को जाए, मतलब ए ने लोन लिया था बी से, तो जब ए पैसे बी को लौटाने जाएगा तो 10,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, मतलब एक साल बाद। तो ये डिफर्ड पेमेंट में मुश्किलें आ रही थी। इसके लिए ये मनी की क्या हुआ इवैल्यूएशन, ये क्वालिटी कि डिफर्ड पेमेंट हम मनी के हिसाब से कर सकते हैं। अब आप देखिए मनी के साथ इसे कंपेयर करके भी देख लेते हैं। आज आप 2 साल 3 साल 4 साल तक अगर लोन का रिपेमेंट नहीं करते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप आराम से इंटरेस्ट मिला के उसको पैसा दे ही दोगे। तो ये थी आज की बात, और पहले ये डिफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम आती थी। आई होप सो आपको ये क्लियर हो रही है बातें। आगे डेफिनेशन देख लेते हैं कि मनी की परिभाषा क्या है। तो प्रोफेसर कॉर्थर का क्या कहना है? मनी इज एनीथिंग, मनी सब कुछ है, इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीन ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज ए मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम की वही क्या बनेगी हमारी आज, वही क्या बनेगी आज हमारी क्वालिटीज ऑफ मनी।
तो मनी वो सब कुछ है जो एक विनिमय के माध्यम से स्वीकार किया जाता है और उसे क्या किया जा सकता है, उसका मेजर है, एक सूटेबल मेजर है और उसे स्टोर किया जा सकता है। ये किसका कहना है? प्रोफेसर कॉर्थर का कहना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लर्न कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ मनी, कि मनी के टाइप्स कौन से हैं। बढ़ते हैं तो आपके पास पॉइंट जो है एक रिवर्स वे में है, बट मैं आपको नीचे से ही पढ़ाना चालू करूंगा। एनिमल मनी, पशुधन जिसे बोला जाता है, या पशु मुद्रा। और देखिए, जब बार्टर सिस्टम था, पैसा नहीं था, उस समय इंसान की समझ भी बहुत कम थी, वो डील करता था एनिमल्स में, मतलब आपस में एनिमल्स को बदला करते थे। अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो अपने एनिमल दे देते थे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आया था, आपको याद होगा, वो बकरी वाला और गेहूं वाला, एक बोरी चावल के लिए वो अपनी बकरी दे रहा था। तो मतलब उस समय में जो मनी होता था वो किसके टर्म्स में होता था? एनिमल्स के टर्म्स में होता था। मतलब अपने एनिमल्स को देके किसी भी चीज़ को, किसी भी कमोडिटी को ले लेते थे। बाद में थोड़ा एडवांस लेवल हो गया और वहाँ पे आ गई वस्तु मुद्रा, जिसे कमोडिटी मनी, मतलब आप चीज़ें आपस में वस्तु के हिसाब से बदलने लग गए। मतलब आप गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हो और कोई दूसरा, मान लीजिए राइस का, मतलब चावल का प्रोडक्शन कर रहा है, गेहूं और चावल में आपस में बदल दो। मतलब ये कौन सी मनी हो गई हमारे लिए? ये कमोडिटी, वस्तु मुद्रा हो गई, मतलब आपस में वस्तु में बदला गया। बाद में थोड़ा एडवांस चले गए हम धातु मुद्रा पे आ गए, मेटेलिक मनी पे आ गए। तो मेटेलिक मनी में क्या होता था कि कुछ ऐसे धातु उनके हाथ में लग गए थे, मतलब पहले के ज़माने के लोगों के हाथ में, तो वो क्या करते थे? धातुओं को आपस में आदान प्रदान कर लेते या फिर धातुओं के माध्यम से अपनी वस्तुओं और विनिमय को एक्सचेंज कर लेते थे। मतलब किसी के पास कोई मेटल है, वो मेटल, जैसे कि हम एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छी क्लियरिटी आएंगी। मान लीजिए ए और बी, ए के पास गेहूं है और बी चाहता है कि उसे गेहूं चाहिए, बी की वांट से ज़रूरत है, और बी के पास मेटल है। तो एक बी क्या करेगा? एक मेटल जो होगा उसके पास ए को देगा और ए के पास से गेहूं ले जाएगा। तो ये हो गया मेटेलिक मनी। मतलब वो जो चीज़ मेटेलिक मनी में क्या होता था? जो मेटल का आदान प्रदान होता था, मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था उस समय मेटल को दिया जाता था। बाद में यही थोड़ा एडवांस हो गया, मेटल से वो बन गया मेटेलिक कॉइन, मेटल मनी से। अब मेटेलिक कॉइन कैसे बनाया? मतलब जो मेटल था, अब मेटल का कोई सुटेबल साइज उस समय नहीं हो रहा था, मतलब कैसा भी मेटल, अगर वो राउंडेड हो ये ज़रूरी नहीं था, वो स्क्वायर फॉर्म में हो ये ज़रूरी नहीं था, वो कैसे भी इससे बाद में मेटेलिक मनी बनाया गया, मतलब उसे एक शेप मिला गया मेटल को। और बाद में सिक्के बने, वो जो हम बोलते हैं मेटेलिक मनी, मतलब हमारे सिक्के ही है जो राउंड फॉर्म में होते हैं। आपने देखे होंगे 1 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का, ये हो गया मेटेलिक मनी, मेटेलिक कॉइन, सॉरी, क्योंकि इनका एक शेप होता है पर्टिकुलर। आगे ये कन्वर्ट हुआ पेपर मनी में, पेपर मुद्रा। आज देखते हैं हर किसी के पास पेपर मनी होगा, शायद मेरे पास भी है, हाँ वॉलेट होगा तो होगा, नहीं तो घर में होंगे, ठीक है। पेपर मनी क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कन्वीनियंस होता है पेपर मनी। 100 रुपये की नोट, 200 की नोट्स, 500 की नोट्स, 1000 की तो बैन हो गई, रहने दो उसकी बात नहीं करेंगे, 2000 की नोट्स, ये पेपर मनी की एग्जांपल है। क्रेडिट मनी, आज क्रेडिट मनी बहुत अच्छा है। क्रेडिट मनी क्या होता है? जैसे देखिए, आपने सुने होंगे क्रेडिट मनी, लेटर ऑफ क्रेडिट सुने होंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट, हाँ बैंक्स वगैरह में बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह सुने होंगे, ये होते हैं हमारे क्रेडिट मनी। आगे बढ़ते हैं हमारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी हमारा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब हमारे कौन से मनी है? प्लास्टिक मनी है। और लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आज के जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी। पल ही पल में, सेकंडों में वैलेट्स, आज वैलेट्स इतने ज़्यादा है, गूगल पे लीजिए, फ़ोन पे ले लीजिए, या फिर भीम ले लीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड सिस्टम लीजिए, जिसे EFS जो 1 सेकेंड में दावा करता है कि 1 सेकेंड में हम आपका फंड इधर से उधर कर देंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो ये थी मनी के कुछ टाइप्स, मैंने आपको जो सिंपल वे में बताने की कोशिश किया वो। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड वाली बेल वाली बटन को क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊँ आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, ताकि ये यूज़फुल वीडियो हर किसी के काम में आ सके। आप अपना फीडबैक दे सकते हो चैनल के बारे में। और एक दोस्तों को वन रिक्वेस्ट, जाते जाते बाय बाय बोलने से पहले, कि अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगा। उसके साथ साथ मेरी पर्सनल डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मेरे टच में रह सकते हो।
थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाना।